ત્યાં અફડાતફડી મચે છે। કોઈ કંઈ સમજે તે પહેલા જ અચાનક કોઈ દેવદૂત બનીને આવે છે ને તેમને મોતના મુખમાંથી બહાર કાઢે છે। અમદાવાદમાં સીઆઈએસએફના જવાન અને બેંગલુરુના ડોક્ટરે દુકાનદાર સાથે મળીને કરેલા આ ચમત્કાર પાછળ મહત્વનું કારણ છે સીપીઆર। સીપીઆર નું ફૂલ ફોર્મ છે કાર્ડિયોપલ્મોનરી રિસક્સિટેશન। એને સાદી અને સરળ ભાષામાં સમજાવીએ તો કાર્ડિયો એટલે હૃદય, પલ્મોનરી એટલે લંગ્સ અને રિસસિટેશન એટલે જ્યારે હૃદય કામ કરવાનું બંધ પડી જાય ત્યારે લેમેન તરીકે, સામાન્ય વ્યક્તિ તરીકે તમે એ હૃદયને ધબકતું રાખવા માટે શું પ્રક્રિયા કરો જેથી કરીને દર્દીનો જીવ બચી શકે, એને કહેવાય સીપીઆર। ત્યારે આજે જાણીએ કે સીपीआर થી તમે કે હું કઈ રીતે કોઈનો જીવ બચાવી શકીએ છે। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो भी दर्दी कोलैप्स हुआ है उसका पहले तो रिस्पॉन्स चेक करना है, उसको उठाने की कोशिश करनी है। अगर वो नहीं उठ पा रहा है तो उसकी सांस चेक करनी है कि दर्दी सांस ले पा रहा है कि नहीं। अगर वो भी नहीं ले पा रहा है तो हमें उसकी गर्दन के पास जो पल्स होती है वो चेक करनी है। अगर वो पल्स भी उसको नहीं फील हो रही है तो सबसे पहले उसको 108 को हेल्प के लिए बुलाना है। 108 जब तक नहीं आती है तब तक उसको जो दर्दी कोलैप्स हुआ है उसको एक ऐसी जगह लेके जाना है जहाँ पे वो भी सुरक्षित है। और सबसे पहले जो सीपीआर दे रहा है उसकी जो हाथ की पोजीशन है वो जिसके ऊपर सीपीआर दे रहा है उसके छाती के सेंटर में हाथ रख के दूसरे हाथ से अपने हाथ को लॉक करके एल्बो स्ट्रेट रख के चेस्ट कंप्रेशन शुरू करना है। वो चेस्ट कंप्रेशन पहले 30 टाइम्स चेस्ट को कंप्रेस करना है, ठीक है। 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन के बाद पेशेंट को 2 सेकंड में 2 बार सांस फूंकना है मुंह में, उसको हम 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स बोलते हैं। 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स के बाद फिर से हमें 30 टाइम्स छाती पे चेस्ट को कंप्रेशन देना है और इसको हम 30:2 कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो बोलते हैं। और ये तब तक करते रहना है जब तक कि या तो दर्दी खुद उठ ना जाए या तो फिर आप थक गए हैं तो आप किसी दूसरे को हेल्प के लिए बुलाइए। उसको भी ये चीज सिखाइए कि आपको 30 टाइम्स छाती को कंप्रेस करना है और 2 बार પેશન્ટ કે મુંહ में ફૂંકના है। જો કે બાળકોને સીપીઆર આપવાની રીત પુખ્ત વયના લોકો કરતા અલગ હોય છે। छोटे बच्चों में भी हम 30:2 का ही रेशियो मेंटेन करते हैं, लेकिन उसमें जो हम टेक्निक से देते हैं उसको या तो हम 2 थम टेक्निक बोलते हैं जिसमें हम 2 थम से छाती के सेंटर में हम कंप्रेशन देते हैं या फिर 2 फिंगर से हम छाती में कंप्रेशन देते हैं। बच्चों में ऐसा करते हैं क्योंकि बच्चों की रिब्स बहुत फ्रेजाइल होती है, नाजुक होते हैं, हार्ट भी उनका काफी छोटा और नाजुक होता है। उसमें अगर हम पूरे हाथ से कंप्रेशन देने जाएंगे तो बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता है, उसकी रिब्स में फ्रैक्चर हो सकते हैं, रिब्स टूट सकती है। સીપીઆરના અભાવે 10 લોકોમાંથી માત્ર 4 લોકોના જ જીવ બચે છે, જ્યારે બાકીના લોકો હોસ્પિટલ સુધી પહોંચે એ પહેલા જ તેમનું મૃત્યુ થઈ જાય છે। આવા કિસ્સાઓમાં વધુમાં વધુ લોકોના જીવ બચે તે માટે પણ સીપીઆર આપવાનું શીખવું જોઈએ।